हे माई मेरी सच्चियां जोतों वाली माता, तेरी सदा ही जय। बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया, सत्संग किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की प्रातःकालीन आरती की बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और वे ही अपने नाम एवं गुणानुसार संसार में अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार के कार्य करती हैं और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक हमारा शरीर कर्म करने में समर्थ होता है। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी उस शक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए। अपने शरीर के बल के द्वारा हम सत्कर्म करें, दूसरों की सेवा सहायता करें और वाणी के द्वारा दूसरों का आदर मान करते हुए अपना जीवन यापन करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें। इस प्रकार करने से हम उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं और सदुपयोग के कारण ही वे शक्ति हमारे ऊपर आशीर्वाद देती है हमें
हमारा कल्याण करती हैं और हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं वे सब दूर करके हमारे शरीर को और अधिक पुष्ट करती हैं, बलवान बनाती हैं, ताकि ये सेवा कार्य हम सदैव अपने जीवन में करते रहें, जिससे हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन को मां लक्ष्मी का प्रसाद कहा रूपी प्रसाद का भी कभी निरादर नहीं करना चाहिए। धन के द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों में धन नहीं लगाना चाहिए और धन के द्वारा दान पुण्य करते हुए यज्ञ आदि करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करने में धन का सदुपयोग करें और अतिथियों की सेवा सत्कार करें, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाएं और समाज के कल्याण के कार्यों में यदि हम धन का सदुपयोग करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है और उसके द्वारा किए गए कर्म जो हैं वे हमारे पुण्य संचित होते हैं और पुण्य कर्मों के द्वारा ही मनुष्य का भविष्य का निर्माण होता है और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। और ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान करके हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, इस प्रकार कर्मों का निर्णय करके हम सत्कर्म करें और दूसरों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए सदुपदेश दें और उस ज्ञान के द्वारा हम स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं और मां सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। और यदि हम इन तीनों शक्तियों का, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके द्वारा जो हमें शक्ति, धन और ज्ञान दिया गया है, इनका सदुपयोग करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज श्रावण मास की, श्रावण शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि जो कि 7:06 तक थी और रक्षाबंधन का पर्व जो कल भी रात को था और आज प्रातःकाल भी रक्षाबंधन का पर्व कई लोगों ने मनाया होगा और रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सब भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई। आज संस्कृत का दिवस भी है और संस्कृत दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि संस्कृत जो है ये सब भाषाओं में प्राचीन भाषा है और इसलिए इसे सब भाषाओं की जननी कहा गया है। इसी से सब भाषाओं का जन्म हुआ है और आज श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस का अपना एक विशेष महत्व है क्योंकि श्रावणी कर्म जो है वे ऋषियों द्वारा हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है और आज के दिन नदी तट पर जाकर पिछले कल जो श्रावणी कर्म था वो पिछले कल किया गया है और पिछले कल जो है नदी तट पर जाकर लोग स्नान इत्यादि करते हैं और पंचामृत स्नान, पंचगव्य से स्नान इत्यादि करके उसके उपरांत वे नया यज्ञ भी धारण करते हैं और हवन पूजा इत्यादि करते हैं और अपने ऋषियों द्वारा प्रदत्त जितने भी ग्रंथ हैं और उनका अध्ययन हमें करना चाहिए और वे संस्कृत भाषा में हैं, इसलिए संस्कृत को हमें जानना हमारे लिए परम आवश्यक है क्योंकि हमारा जो इतिहास है वे सब संस्कृत में लिखा गया है। हम अगर संस्कृत का अध्ययन नहीं करेंगे, संस्कृत को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर
संस्कार नहीं आ सकते, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही हमें संस्कार दिए जाते हैं और संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य जो है वह दानव से मानव बनता है। और जब तक जिस प्रकार कोई साधारण लकड़ी, जैसे कोई पेड़ की लकड़ी हम प्राप्त करते हैं, उसको वैसे ही हम अगर उसका उपयोग करना हो, उससे कोई चीज बनानी हो, कोई वस्तु बनानी हो, फर्नीचर इत्यादि बनाना हो, तो उसको उसी रूप में हम नहीं बनाते। उसमें एक बहुत अच्छे मिस्त्री के पास ले जाकर उसमें कई प्रकार की काट छांट की जाती है और उसके बाद उस से फर्नीचर जो है वह उसका निर्माण होता है और एक सुंदर वस्तु जो है वह हमारे सामने उपस्थित होती है। इसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन जो है वे संस्कृत के द्वारा ही इसमें संस्कार होते हैं और संस्कारों के द्वारा ही जिस प्रकार लकड़ी में संस्कार किए जाते हैं और वह एक सुंदर वस्तु उपस्थित सामने होती है, और उसी प्रकार संस्कृत के द्वारा संस्कारित होने पर ही हम समाज में एक प्रतिष्ठित और एक सभ्य नागरिक जो हैं वह बन सकते हैं। और इसलिए संस्कृत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और आज के दिन संस्कृत दिवस जो है वह इसीलिए ऋषि परंपरा अनुसार हम आज के दिन मनाते हैं। और संस्कृत दिवस की आप सब भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती के चरणों में हम बैठे हैं। मां भगवती हमारे ऊपर अपार कृपा करती हैं और उसकी कृपा के बिना हम जहां नहीं पहुंच सकते। और मां भगवती हमारे ऊपर सदैव ऐसी कृपा करें ताकि हम मां भगवती की भक्ति सदैव करते रहें। और क्योंकि इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य जोनी प्राप्त करने का यही उद्देश्य है कि हम अन्य जोनियों में जाकर हम भटकते हैं, केवल पूरे पूर्व जन्मों के कर्म जो हैं उनमें भोगते हैं और मनुष्य जोनी में आकर पूर्व जन्मों के कर्मों को हम तो भोगते ही हैं, साथ में नए नए कर्म करके हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं और इस संसार से हम मुक्त भी हो सकते हैं। क्योंकि जीव का एक ही उद्देश्य है कि आत्मा परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी होगा जब हम उस परमात्मा का चिंतन करेंगे, उसके निकट जाने का प्रयास करेंगे, तभी हम भटकी हुई आत्मा जो है वे परमात्मा में मिलन हो सकता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन में ही संभव है और इस जीवन में आकर, क्योंकि ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, बड़े भाग्य मानुष जन्म पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। और सभी ग्रंथों में यही कहा गया है कि मनुष्य जीवन जो है वे बड़ा ही अमूल्य है, दुर्लभ है और इसके लिए देवता भी प्रयास करते हैं, क्योंकि देव योनि जो है वे भी केवल भोग योनि है। जब तक हमारे पुण्य कर्म हैं तब तक हम देव योनियों में स्थान पाते हैं और पुण्य क्षीण होने के उपरांत पुनः इस मृत्यु लोक में हमें आना पड़ता है और फिर वही जो दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुण्यों के द्वारा ही हम सुखी हो सकते हैं और पुण्यों के द्वारा हम देव योनि को प्राप्त कर सकते हैं और पुण्यों के द्वारा ही हम इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए सदैव हमें प्रयास करने चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जो जीवन है ये बार बार प्राप्त नहीं होता।
बड़े ही बहुत से पुण्य कर्मों के, कई जन्मों के पुण्य कर्म जब संचित होते हैं और वे अपना फल देते हैं तो मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और इस योनि में जो भी हमें श्वासें मिली हैं उन श्वासों का हम भली भांति सदुपयोग करें। प्रति श्वास में हम मां भगवती के नाम का जप करें, ध्यान करें, आराधना करें तो हमारा कल्याण होगा। कहा भी है, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए न होए। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की स्तुति करेंगे, मां भगवती की आराधना करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री जयपाल